परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए, उस सामर्थ्य के लिए जिसके द्वारा हम सब मनुष्यों को आप संभालते हैं और हमें जीवन देते हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। कोई इस बात को समझे या ना समझे, जाने या ना जाने, लेकिन सबकी ज़िंदगियों का आधार आप ही हैं। मानव जाति का और इस सृष्टि पर जीवन का आधार आप ही हैं, क्योंकि अगर आप नहीं हैं तो कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में जीवन रह नहीं सकता। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपके वचन को समझने वाले लोग ये बातों को समझते हैं, सब नहीं समझते हैं, फिर भी आप मनुष्यों पर अनुग्रह बना के रखते हैं। यह आपकी महान दया है और ये आपके स्वभाव का सबसे उत्तम भाग है जिसे मनुष्य कभी समझ नहीं सकता। इसलिए प्रभु अपने जीवन का संपूर्ण समर्पण आपके सामने करते हैं और अपने आप को आपको समर्पित करके केवल ये कहना चाहते हैं, आपकी इच्छाएं और आपकी योजनाएं हमारे जीवन में अक्षरशः पूरी हों और आपकी महिमा हमारे जीवन से ऐसी प्रकट हो जैसी होनी चाहिए और सारा आदर, सारी महिमा आप ही को मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद कितना भी करें, हर सांस के साथ भी करें तो भी हम पूरा धन्यवाद कभी नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला, सामर्थ्य के काम करने वाला, इस सृष्टि का बनाने वाला, इस सृष्टि का चलाने वाला है, वो हमारे और आपके जीवन को संभालता है। चाहे हम और आप इस बात को समझें या ना समझें, माने या ना माने, लेकिन जिस दिन आप और हम इस बात को समझ जाते हैं और मानते हैं तो हम परमेश्वर के प्रिय हो जाते हैं और परमेश्वर का विशेष अनुग्रह हम लोगों पर प्रकट होने लगता है। आज हम उसी श्रृंखला में जो अज्ञानता के विषय में हमने अभी तक आपके सामने रखी, उसी श्रृंखला में आज एक पॉइंट और आगे बढ़ेंगे और आज हम एक विषय को, एक उसी से संबंधित विषय को आपके साथ शुरू कर रहे हैं और उसके विषय में आपसे चर्चा करना शुरू कर रहे हैं, जहाँ पर ये आत्मिक अंधता या ये आत्मिक रूप से निष्क्रियता जो मनुष्य में है, शारीरिक जीवन में मनुष्य है और आत्मिक तौर पर वो बिल्कुल शून्य है और उसको कुछ भी नहीं मालूम है, इसका कारण क्या है और इसके विषय में हम और आप कैसे अंडरस्टैंडिंग हमारी खुल सकती है। हम इस विषय की ओर चलेंगे और ये विषय शुरू होता है उत्पत्ति की पुस्तक में, और उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय के 26 और 27 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाने का प्लान किया, मनुष्य को बनाने के लिए जब उसके माइंड में ये विचार उत्पन्न हुआ कि हम मनुष्य को बनाएं, तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के लिए जो डिज़ाइन चुना वो ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। इसका मतलब ये है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। स्वरूप और समानता दो चीज़ें हैं और इन दो चीज़ों के विषय में हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में चल के देखेंगे कि ये दो चीज़ें किस बात को प्रकट करती हैं। यानी ये हमें क्लियर हो जाए कि ये दो चीज़ें क्या हैं, तब ये पता चलेगा कि मनुष्य में कौन सी, परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में जो समानता थी उसमें क्या चीज़ अब नहीं है। यहाँ पर हम इसको 26 पद देखेंगे, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 एंड 27, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है इन इंग्लिश वर्जन, गॉड सेड लेट अस का मतलब यूएस अस है, लेट अस का मतलब आओ हम क्यों बोला है, ये प्लूरल वर्ड है, एक से अधिक लोग हैं इसलिए हम का वर्ड का इस्तेमाल किया। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा फादर सन एंड द होली स्पिरिट, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, इन्होंने आपस में कहा आओ हम मनुष्य को बनाएं। मेक मैन काइंड इन आवर इमेज आफ्टर आवर लाइकनेस, यानी अपने समान, अपने स्वरूप का मतलब है कि इमेज और लाइकनेस, यानी परमेश्वर के
स्वरूप में परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मिक रूप में उत्पन्न किया। इसीलिए इसमें आगे वर्ड लिख के आया कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में उसको उत्पन्न किया। तो मनुष्य को परमेश्वर ने पहले मनुष्य की आत्मा को उत्पन्न किया और फिर बॉडी बनाई थी, मिट्टी का पुतला बनाया, श्वास फूका, ये बॉडी थी। बॉडी को उसने मिट्टी से, तो हमारी देह को तो उसने अपने हाथों से बनाया, लेकिन हमारी आत्मा को उसने उत्पन्न किया। यहाँ पर जो आदम की जो आत्मा है उसको परमेश्वर ने उत्पन्न किया। ये पहला आदम है जिसको परमेश्वर ने उत्पन्न किया था। और ये जो जिसको उत्पन्न किया था, इसीलिए लिखा, आगे हम पढ़ देते हैं हिंदी में। फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। 27वें पद में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। फिर से दोबारा रिपीट किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यानी नर और नारी करके परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया, फिर नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। तो सृष्टि का मतलब होता है क्रिएशन, लेकिन सृष्टि करने से पहले उत्पन्न किया। हमें और आपको अंडरस्टैंडिंग कहाँ पर चाहिए, ये हमको देखना है। और परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमें इसी समझ में आगे बढ़ाता है, ताकि हमारे 26 पद के बाद हम इंग्लिश में 27 पद पढ़ेंगे। So God created man in his own image, in the image and likeness of God he created him, male and female he created them। यानी मनुष्य को उसने उत्पन्न किया। क्रिएटेड का मतलब उत्पन्न का मतलब है क्रिएटेड। उसने उसको उत्पन्न किया। और इसके बाद जब 2 अध्याय में आते हैं, 2 अध्याय के 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, चैप्टर 2 वर्स 7, और यहाँ पे लिखा है, देन द लॉर्ड गॉड फॉर्म्ड man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath or spirit of life and man became a living being। यानी उसने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसमें जीवन का श्वास फूका उसके नथनों में, और वो जीवित प्राणी बना। ये कैसे बनाया? ये हाथ से बनाया, लेकिन इससे पहले उसने आत्मा को उत्पन्न किया था। जो आदम के लिए परमेश्वर ने जो आत्मा को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में जो आत्मा को उत्पन्न किया था, वो आत्मा आज मनुष्यों में कहाँ है? क्योंकि आदम को परमेश्वर ने जब पूरी तरीके से कंप्लीटली बना दिया था, उसको देह दे दी थी, उस आत्मा को जिसे उसने उत्पन्न किया था उसको देह दी, वो आदम की बॉडी जिसको उसने अपने हाथों से बनाया। उसके बाद आदम पतन की अवस्था में चला गया, जहाँ से वो जो आत्मा वाला पार्ट था वो माइनस हो गया। वहीं से वो आत्मा वाला पार्ट माइनस हुआ, और फिर उसको वो फिज़िकल लाइफ में ही आगे बढ़ता गया। और आदम की हम सब आदम की संतान होने के नाते हम सब में वही दोष आ गया जो पहले आदम में शुरुआत में आया। वो पतन की अवस्था में परमेश्वर की उपस्थिति से निकाला गया, और उसके बाद से आज तक समस्त मानव जाति आत्मिक विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ, अज्ञान और भ्रमित है कि उसको ये नहीं मालूम कि परमेश्वर का असली स्वरूप क्या है। परमेश्वर आत्मा है, और ये बात सबको मालूम है। इसके बावजूद वो परमेश्वर के स्वरूप को अपनी कल्पनाओं से बिगाड़ते हैं, और परमेश्वर के विषय में जो कल्पनाएं उनके अंदर हैं वो तरह तरह की शक्लों को बना देना, ये परमेश्वर का स्वरूप नहीं है, बल्कि ये तो परमेश्वर के स्वरूप को बिगाड़ने वाली बात है। इग्नोरेंस यानी अज्ञानता, यानी अनजान होना, किसी चीज़ से बिल्कुल अनभिज्ञ होना, इसको कहते हैं। यानी अर्थात स्पष्ट व सटीक जानकारी का अभाव होना ही अज्ञानता है। परमेश्वर के अनुसार समस्त मानव जाति को ये पता है कि परमेश्वर आत्मा है।
लेकिन समस्त मानव जाति को परमेश्वर की आत्मा और उसके अनदेखे गुण व सनातन सामर्थ्य के विषय में अज्ञानता पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा निष्क्रिय अवस्था में है, जिसको परमेश्वर के वचन के अनुसार आत्मिक रूप से मृतक कहा गया है। जब हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का आगमन होता है, तब हमारी आत्मा में जीवन की शुरुआत होती है और पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य परमेश्वर को जो आत्मा है उसको समझना आरंभ करता है, जिसे आत्मिक जागरूकता या स्पिरिचुअल अवेयरनेस कहते हैं। इसी को नए नियम में मसीह में पुनरुत्थान कहा गया है। मानव की परमेश्वर के विषय में जो अज्ञानता है वो ये है कि प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर की इमेज या स्वरूप में तथा लाइकनेस यानी समानता के विषय में कंफ्यूज या भ्रमित है, क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि उत्पत्ति 1 अध्याय 26-27 पद जो भी आपके सामने पढ़ा कि लिखा है ये कि परमेश्वर मनुष्य के स्वरूप में है, यानी मैन इन द इमेज ऑफ गॉड, इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर मनुष्य की समानता में और उसके स्वरूप में। तो जब मनुष्यों ने ये इसको समझ लिया, उन्होंने इस बात का इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से लिया कि हम हैं परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर की समानता। लेकिन उन लोगों ने इस बात का ध्यान बिल्कुल नहीं दिया कि जिस मनुष्य को परमेश्वर ने उस पहले आदम को जिसे ऐसा बनाया था अपने स्वरूप और अपनी समानता में, वो पतन की अवस्था में उस स्थान से परमेश्वर ने उसे निकाल दिया था। उसके बाद ह्यूमन रेस शुरू हुई, एडमिक रेस शुरू हुई, यानी मानव जाति का शुरुआत हुई। वहाँ से मानव की बढ़ती हुई और इस तरीके से इंसान पृथ्वी पर बढ़ने लगे और फैलने लगे। आदम को परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया भी था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण प्रथम मनुष्य अर्थात आदम व पत्नी हव्वा दोनों पतन की अवस्था में चले गए। अर्थात परमेश्वर जो आत्मा है उससे उनका आत्मिक संबंध समाप्त हो गया। इस दशा में मानव जीवन की इस पृथ्वी पर शुरुआत हुई और हर व्यक्ति परमेश्वर के विषय में अपना दृष्टिकोण रखकर उसी दृष्टिकोण से परमेश्वर को देखने लगा तथा उस दृष्टिकोण के विषय चर्चा करने लगा, और इस प्रकार से यह अज्ञानता सब मनुष्यों में फैलती चली गई। प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर के विषय में अज्ञान, शुरू से अज्ञान था और आज भी है। और जैसी उसकी कल्पना होती है परमेश्वर को लेकर, वो अपनी कल्पना को ही ईश्वरीय ज्ञान कहता है, अपनी कल्पना को ही ईश्वर का स्वरूप मानता है। जो दृष्टिकोण उसके अंदर है, आत्मिक दृष्टिकोण तो संभव नहीं है, शारीरिक दृष्टिकोण से वो परमेश्वर की विषय में कल्पना करता है और उसकी व्याख्या करता है। यही आत्मिक मृतक का सबसे बड़ा प्रमाण बन गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 18 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 18 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। ये किसके विषय में कहा गया? जी हाँ, ये यीशु मसीह के विषय में कहा गया है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। अब परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, उस अनदेखे परमेश्वर के विषय में लोगों ने कैसी कैसी कल्पनाएं गढ़ ली, कैसे कैसे चित्र बना लिए और कैसी कैसी इमेजेस बना ली। ये परमेश्वर की इमेज बनाना था या परमेश्वर की इमेज को बिगाड़ना था? उसका असली स्वरूप तो हम और आप हैं, और हमारा जीवन उसकी समानता में नहीं, हमारा स्वभाव उसके समान नहीं है। हमारा स्वभाव में परमेश्वर की विपरीत समानता पाई जाती है। हमारे अंदर परमेश्वर के स्वभाव जैसा स्वभाव नहीं है, हमारे अंदर उसके विपरीत स्वभाव है। तो ना तो हम परमेश्वर के स्वभाव हमारे अंदर ना होने के कारण ये स्वरूप जो परमेश्वर का स्वरूप था, परमेश्वर आत्मा है, तो परमेश्वर की आत्मा का स्वरूप हमारे अंदर अब नहीं है। हम केवल एक शरीर हैं, और शरीर होने के नाते हम पतन की अवस्था में हैं, और परमेश्वर का आत्मा भी हमारे अंदर नहीं है
ना ही हमारा उससे कोई संबंध है, और इसीलिए वो स्वभाव जो परमेश्वरीय स्वभाव वो हमारे अंदर नहीं पाया जाता है। इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 18 पद को पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 18, नो मैन हैज एवर सीन गॉड एट एनी टाइम, द ओनली यूनिक सन और द ओनली बिगॉटन गॉड हु इज इन द बॉसम, यानी गोद में का मतलब है इन द इंटीमेट प्रेजेंस, जो परमेश्वर की ऐन उपस्थिति में है। इसका मतलब गोद में का मतलब जो पिता की गोद में है का मतलब जो परमेश्वर की उपस्थिति में है वही है परमेश्वर का पुत्र। ऑफ द फादर ही हैज डिक्लेयर्ड हिम, ही हैज रिवील्ड हिम एंड ब्रॉट हिम आउट वेयर ही कैन बी सीन, ही हैज इंटरप्रेट हिम, यानी परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने परमेश्वर को इंटरप्रेट किया प्रैक्टिकली कि परमेश्वर कैसा होना चाहिए। इसलिए एंड ही हैज़ मेड हिम नोन, इसीलिए परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने पिता को हमें और आपको प्रकट किया ताकि हम उन सब पुरानी पिक्चरों को जो हमने गलत पिक्चर बना ली है, परमेश्वर को लेकर उसकी गलत इमेज बना ली है, उसका गलत स्वभाव हमने समझ लिया, हम वहाँ पर करेक्शन कर लें, हम जागरूक हो जाए कि नहीं परमेश्वर ऐसा होना चाहिए। परमेश्वर ने जब अपने आप को प्रकट किया तो लोगों ने परमेश्वर को उस प्रकटीकरण को ठुकरा दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, और मानव ने अपने आप को ईश्वर का स्वरूप मानकर उसको कितना निंदित किया, कलंकित किया, आज भी वैसे ही कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं वास्तविकता में, लेकिन उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को उसके असली स्वरूप को और उसकी असली समानता को उसी ने प्रकट किया। उसकी ओरिजिनल इमेज और ओरिजिनल लाइकनेस को उसने हमारे बीच में प्रकट किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के 7 पद में देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 7 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 14:7 में, यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। जैसी उसने ये वाली बात बोली, फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तूने मुझे नहीं देखा? क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। वो सामर्थ्य के काम यीशु नहीं करता था, वो पिता जो उसका आत्मा उसमें था वो पिता करता था। यानी परमेश्वर पिता का स्वरूप आत्मा है, और परमेश्वर आत्मा है, इसलिए हम उसको शरीर के अनुसार कभी भी नहीं जान सकते, शारीरिक रूप में वो उसको कभी देख नहीं सकते, बल्कि हम आत्मिक तौर पर उसे देख भी सकते हैं, उसके साथ सहभागिता भी रख सकते हैं, उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, उसके साथ रिलेशन रख सकते हैं, कम्युनियन बोलते हैं उसको। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझे जानते तो पिता को जान जाते। यदि किसी ने मुझे देखा है तो उसने परमपिता परमेश्वर को देख लिया, क्योंकि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। इस बात की गवाही परमेश्वर का वचन देता है और पवित्र आत्मा भी इस बात की गवाही देता है। प्रेरितों के काम में देखिए, पवित्र आत्मा जिस दिन उतरा पेंतेकोस्त के दिन, उस दिन पतरस के द्वारा पवित्र आत्मा गवाही देने लगा। लोग सोचते हैं वो पतरस बोल रहा, जी नहीं, पतरस नहीं बोल रहा था, मसीह का आत्मा बोल रहा था, पवित्र आत्मा बोल रहा था पतरस के द्वारा। और उसने कहा, हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और उन चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। यीशु नासरी एक मनुष्य था, उसके द्वारा परमेश्वर ने काम किया। इसका मतलब ये गवाही है पवित्र आत्मा की कि वो परमेश्वर का आत्मा था जो मसीह में था, जो सामर्थ के काम कर रहा था।
ठीक इसी तरीके से हम आगे भी देखते हैं कि पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा भी गवाही देता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। कुलस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय, कुलस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय 1 का 15 पद, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, वो कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। यानी यीशु मसीह जो है वो इस सृष्टि का मालिक भी है और उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया, उसी के लिए बनाया गया। ये सच्चाइयाँ जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है इन पर विश्वास करना, क्योंकि हम आत्मिक तौर पर अज्ञान हैं। अज्ञानता इतनी है कि हम इन बातों को समझना भी चाहें तो इनकी परख भी आत्मिक रीति से, इसलिए हमारे लिए बहुत मुश्किल है, असंभव है इन बातों पर विश्वास करना। इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में कोलोसियन चैप्टर 1 वर्स 15, ही इज द एग्जैक्ट लाइकनेस ऑफ द अनसीन गॉड। जीसस क्राइस्ट इज द एग्जैक्ट लाइकनेस of the unseen God, the visible representation of the invisible। यानी उस अनदेखे परमेश्वर का रिप्रेजेंटेशन विजिबल रूप से यीशु मसीह है। इसका मतलब परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, ये बात वास्तविक बात है, ये सत्य है। और उसे किसने प्रकट किया? उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, ये भी सत्य है, पर ये कटु सत्य है। He is the firstborn of all creation। वो सारी वस्तुओं में सारी सृष्टि में पहलौठा है। इसके बाद फॉर इट वॉज इन हिम दैट ऑल थिंग्स वर क्रिएटेड इन हेवन एंड ऑन अर्थ, थिंग्स सीन एंड थिंग्स अनसीन, वेदर थ्रोन्स, डोमिनियंस, रूलर्स, अथॉरिटीज, ऑल थिंग्स वर क्रिएटेड एंड एग्जिस्ट थ्रू हिम, बाय हिज सर्विस, इन इंटरवेंशन एंड इन एंड फॉर हिम। He himself existed before all things, and in him all things consist, यानी cohere or are held together। यानी सब वस्तुएं उसी के द्वारा प्रकट में आई हैं और वो सृष्टि में पहलौठा है, यानी इस सृष्टि के से पहले भी वो है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा था, इससे पहले कि अब्राहम हुआ मैं हूँ। बिल्कुल सच्ची गवाही थी। और यीशु मसीह ने कहा था मैं अपनी गवाही स्वयं दूँ तो भी सच्ची है, क्योंकि वो सत्य बोलता था, उसकी गवाही सच्ची गवाही मानी जाएगी, क्योंकि वो पिता की ओर से आया था, झूठ तो बोल ही नहीं सकता था, वो हमारे समान नहीं था। परमेश्वर के वचन में इस अज्ञानता के विषय में जो मनुष्यों में है, परमेश्वर के स्वरूप को लेकर, उसकी समानता को लेकर, ये इसके लिए सबसे पहली बात जहाँ परमेश्वर ने मनुष्य को चेतावनी दी थी या उसको वार्न किया था, वो 10 हुक्म में पहला हुक्म था, जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 5 अध्याय से हम देखेंगे। मूसा ने सारे इजराइलियों को बुलवा कर कहा, हे इजराइलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने की में चौकसी करो। इसलिए कि जो जो आज्ञाएं तुम आज सुन रहे हो उन्हें सीख कर मानने में चौकसी करो। आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को पहले सीखना है और फिर मानने में चौकसी करनी है, यानी ऐसे ही नहीं मान लेना कि अब हम यहाँ आ गया। उसके बाद लिखा, हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी, इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं हम ही से बांधा, जो यहाँ आज के दिन जीवित है। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों में से आमने सामने बातें की। अब मूसा उन लोगों को बता रहा है कि परमेश्वर ने तुमसे आग के बीच में से तुमसे आमने सामने बातें की। उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर ना चढ़े, इसलिए मैं यहोवा की और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है, वो मैं हूँ। मुझे छोड़
दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। परमेश्वर ने वाणी आई थी, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, परंतु तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना और ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। और ये बात पहले से यहाँ पर बताई थी, और परमेश्वर ने, ये मूसा ने बाद में इनको स्मरण भी दिलाया था कि उस दिन तुमने कुछ देखा नहीं था, आग के बीच से केवल आवाज़ सुनी थी, इसलिए परमेश्वर के स्वरूप को मत बनाओ, क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप तो हम और आप स्वयं हैं। हम अपना स्वरूप बिगाड़ रहे हैं, हम परमेश्वर का नहीं। जो हम स्वरूप परमेश्वर के लिए बना रहे हैं वो परमेश्वर को, देखिए सूरज को आप उसकी लाइट कम नहीं कर सकते, बल्कि आप सूरज के सामने दिया जला रहे तो मूर्खता आपकी है। जब ऑलरेडी सूरज से रोशनी मिल रही तो दिए की ज़रूरत क्या है? ठीक वही काम हम परमेश्वर की इमेज को लेकर कर रहे हैं। परमेश्वर की इमेज को नहीं, हम अपनी इमेज को बिगाड़ते हैं जब हम इस तरीके के काम करते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 3 और 4 पद में देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 3 और 4 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय का 3, वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। वो कौन? यीशु मसीह। किसकी? पिता परमेश्वर की। वो उसकी यानी यीशु मसीह पिता परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। परमेश्वर की ओर से उसे स्वर्गदूत भी उसके नीचे आ गए और वो सबसे ऊपर हो गया, शिरोमणि हो गया। इसी को हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में भी देखेंगे। यहाँ पर किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये वो सत्य है जो हमें और आपको खोज करना है और इसको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि एक बार सुन के आप इसको भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप इस चीज़ को अपने हृदय में बैठा ले कि नहीं कौन परमेश्वर है, परमेश्वर का असली स्वरूप कौन है, तो आपको मालूम चल जाएगा। इन इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन द बुक ऑफ हीब्रू चैप्टर 1 वर्स 3 and 4, he is the sole expression of the glory of God, the light being the outraying or radiance of the divine, and he is the perfect imprint and very image of God's nature, upholding and maintaining and guiding and propelling the universe by his mighty word of power. When he had by offering himself accomplished our cleansing of sins and redence of guilt, he sat down at the right hand of the divine majesty on high, taking a place and rank by which he himself became as much superior to angels as the glorious name yani title which he has inherited is different from and more excellent than theirs। यानी सबसे उत्तम नाम उसे दिया गया और वो परमेश्वर का वारिस बन गया, जिसके द्वारा हम और आप परमेश्वर के वारिस बन सकते हैं, और वो कोई और नहीं हमारा प्रभु यीशु मसीह है। कुलस्सियों की पत्री के 3 अध्याय के 10 पद में एक बार फिर चलेंगे। कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 10 पद यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है। कुलस्सियों 3 अध्याय उसका 10 पद, 3 अध्याय का 10 पद, और यहाँ पर लिखा हुआ है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हिंदी में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आया, लेकिन हम आपको ये बताना मांग रहे हैं, हम और आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पाकर, पापों की गुलामी से पवित्र आत्मा पाकर
हम परमेश्वर के स्वरूप में कैसे परिवर्तित किए जाते हैं, यानी पवित्र आत्मा आकर हमारे हृदय में और हमारे जीवन को परमेश्वर पिता के स्वरूप में परिवर्तित करने का काम करता है। बुक ऑफ कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 10, और यहाँ पर इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में लिखा हुआ है, एंड हैव क्लोथ्ड योरसेल्फ with the new spiritual self which is ever in the process of being renewed and remolded into fuller and more perfect knowledge upon knowledge after the image, यानी the likeness of him who created it, यानी हम अपने सृष्टिकर्ता के स्वरूप में बदलते जाते हैं धीरे धीरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, जो वो परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है। अब आपको हम इसका पूरा सारांश बताते हैं। पुराने नियम में जो शुरुआत है गॉड इन द इमेज ऑफ मैन, और नए नियम में जो शुरुआत है मैन, पुराने नियम में शुरुआत है मैन इन द इमेज ऑफ गॉड, और नए नियम में शुरुआत है गॉड इन द इमेज ऑफ मैन। बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में, ये पुराने नियम की शुरुआत है, और नए नियम की शुरुआत है परमेश्वर मनुष्य के रूप में, और वो कोई और नहीं हमारा प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो 2 आदम पाए जाते हैं बाइबल में, पहला आदम और अंतिम आदम। पहला आदम परमेश्वर के स्वरूप में था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसका पतन हुआ, और पतन के बाद मानव जाति की शुरुआत हुई, ह्यूमन रेस शुरू हुई, जिसके कारण आज पूरी पृथ्वी मनुष्यों से भर गई। लेकिन ये सब मनुष्य पतन की अवस्था में उत्पन्न हुए, लेकिन जब परमेश्वर ने बनाया था तो उसे बिल्कुल परफेक्ट बनाया था, लेकिन पतन के कारण मनुष्य इस हालत में आ गया कि वो परमेश्वर से बिल्कुल कट ऑफ होता चला गया। और यीशु मसीह ने जो परफेक्ट मैन बनकर आया, परमेश्वर का पुत्र कहलाया, और उसने मनुष्य को दोबारा उसी स्थान पे पहुंचने के लिए सब कुछ किया, उद्धार के काम को किया, ताकि हम और आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा फिर से जैसा परमेश्वर ने हमें बनाया था वैसा रिक्रिएट किए जाए। नई सृष्टि हमें बनाया, ताकि हम पवित्र आत्मा ना हो तो हम नई सृष्टि हो ही नहीं सकते। वी आर इन द इमेज ऑफ फर्स्ट एडम, जैसे हम उस पहले आदम की समानता में हैं, यीशु मसीह ने आकर हमारे लिए एक मार्ग खोल दिया, ताकि हम यीशु मसीह के द्वारा हम उस समानता में भी आ जाएं कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाएं। क्या ये गुड न्यूज़ नहीं है? हमें समझ में इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने कभी इन बातों को इस नज़रिए से न देखा न समझा। मैं परमेश्वर के वचन से आपको थोड़ा सा भविष्यवाणियों में एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि भविष्यवाणियों में क्या लिखा हुआ है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक के 10 अध्याय में चलेंगे, पहले पद से पढ़ेंगे। ऊपर हेडिंग है मूर्ति पूजा और सच्ची आराधना। यहोवा यूं कहता है, इज़राइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने बसूले से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते हैं और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वो हिल डुल ना सके। वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान हैं, पर वे बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि ना तो वे कुछ बुरा कर सकती और ना कुछ भला। हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। हे सब जातियों के राजा, तुझसे कौन ना डरेगा, क्योंकि ये तेरे योग्य है। अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है, परंतु वे पशु सरीखे निरे मूर्ख हैं। मूर्तियों से क्या शिक्षा, वे तो काठ ही हैं। पत्थर बनाई हुई चांदी तरसीस से लाई जाती है और उफास से सोना। वे कारीगर और सुनार के हाथों की कारीगरी हैं। उनके पहरावे नीले और बैंगनी रंग के वस्त्र हैं
उनमें जो कुछ है वो निपुण कारीगरों की कारीगरी ही है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। तुम उनसे ये कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ये भविष्य वक्ता यानी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये भविष्यवाणी की जा रही है। ठीक इसी प्रकार से यशायाह नबी की पुस्तक के 44 अध्याय के 9 पद से हम देखेंगे, जो मूरत खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते हैं उनसे कुछ लाभ ना होगा। उनके साक्षी ना तो आप कुछ देखते और ना कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। किसने देवता या निष्फल मूरत ढाली है? देख, उनके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा। कारीगर तो मनुष्य ही है, वे सब के सब इकट्ठे होकर खड़े हों, वे डर जाएंगे, वे सब के सब लज्जित होंगे। लोहार एक बसूला अंगारों में बनाता है और हथौड़ा से गढ़कर तैयार करता है। अपने भुजबल से वो उसको बनाता है, फिर वो भूखा हो जाता है और उसका बल घटता है। वो पानी नहीं पीता और थक जाता है। बढ़ई सूत लगाकर टांकी से रेखा करता है और रंदनी से काम करता और प्रकार से रेखा खींचता है। वो उसका आकार और मनुष्य की सी सुंदरता बनाता है ताकि लोग उसे घर में रखें। वो देवदार को काटता या वन के वृक्षों में से जाति जाति के बांज वृक्ष चुनकर देखभाल करता है। वो देवदार का एक वृक्ष लगाता है जो वर्षा का जल पाकर बढ़ता है। तब वो मनुष्य के ईंधन के काम में आता है और वो उसमें से कुछ सुलगाकर तापता है। वो उसको जलाकर रोटी बनाता है, उसी से वो देवता भी बनाकर उसको दंडवत करता है। वो मूरत खुदवाकर उसके सामने प्रणाम करता है। उसका एक भाग तो वो आग में जलाता है और दूसरे भाग से मांस पकाकर खाता है। वो मांस भून कर तृप्त होता, फिर ताप कर कहता है, आहा, मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी है। और उसके बचे हुए भाग को लेकर वो एक देवता अर्थात एक मूरत खोदकर बनाता है। तब वो उसके सामने प्रणाम और दंडवत करता और उससे प्रार्थना करके कहता है, मुझे बचा ले, क्योंकि तू मेरा देवता है। वे कुछ नहीं जानते, ना कुछ समझ रखते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बंद की गई हैं कि वे देख नहीं सकते, और उनकी बुद्धि ऐसी कि वे बूझ नहीं सकते। कोई इस पर ध्यान नहीं करता, और ना किसी को इतना ज्ञान या समझ रहती है कि वे कह सके, उसका एक भाग तो मैंने जला दिया और उसके कोयले पर रोटी बनाई और मांस भून कर खाया है। फिर क्या मैं उस बचे हुए भाग को घिनौनी वस्तु बनाऊं? क्या मैं काठ को प्रणाम करूं? वो राख खाता है, भरमाई हुई बुद्धि के कारण वो भटकाया गया है, और वो ना अपने को बचा सकता है और ना ये कह सकता है, क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं? परमेश्वर के वचनों पर आशीष हो, क्योंकि ये सत्य वचन है। ये हमें और आपको जगाने के लिए, आत्मिक तौर पर हमें हिलाने के लिए ऐसी बातें कही गई ताकि हम स्पिरिचुअली जागृत हो जाएं। क्या कर रहे हैं हम, किस तरीके की सोच है हमारी। परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जिसने हमें अपने समान अपने स्वरूप में बनाया है, हम अपना ही स्वरूप बिगाड़ रहे हैं। उसका स्वरूप तो कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो महान है, और उसकी महानता में हमारी मूर्खता का कोई अंश भी नहीं पहुंचता, बल्कि उल्टा हम ही को नुकसान पहुंचता है। परमेश्वर का एक एक वचन हमारे हृदय को छेदता है ताकि पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे। क्या आप परमेश्वर के वचनों पे ध्यान देना शुरू करेंगे? क्योंकि परमेश्वर, जिस चीज़ को आप परमेश्वर का स्वरूप मानते हैं, वो परमेश्वर नहीं है। कोई भौतिक वस्तु परमेश्वर हो ही नहीं सकती। परमेश्वर का असली स्वरूप तो उसने हमें और आपको बनाया था, जो बिगड़ गया, और प्रभु यीशु मसीह उसका सच्चा स्वरूप है। उसका असली रूप देखना है तो प्रभु यीशु मसीह को, उसको जानिए। अगर आप उसको जान गए तो आप पिता को जान गए, और अगर आप पिता को भी जान गए और पुत्र को भी जान गए तो अनंत जीवन के वारिस हो गए। यही तो सुसमाचार है। आइए हम अपने जीवन का समर्पण उसके सामने करें और उससे मदद मांगें, क्योंकि इस विषय में बुद्धि से, हमारी बुद्धि तो ब्लॉक है, पवित्र आत्मा के बिना ये खुलेगी नहीं। उसका अनुग्रह हमें चाहिए।
यदि उसका अनुग्रह होगा तो हमारा जीवन बदलने लगेगा। हमारे अंदर आत्मा आएगी, और जब आत्मा आएगी तो हमारी जो निष्क्रिय अवस्था में जो हमारी आत्मा है वो जाग जाएगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए और उन कार्यों के लिए जिसके द्वारा आपने अपने इकलौते पुत्र के बलिदान से हम मनुष्यों को जो आत्मिक रूप से मृतक अवस्था में थे हमें आत्मिक तौर पर जीवित किया, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा को प्रकट करे। आपने कैसा हमें बनाया था वैसा पवित्र आत्मा हमें बनाना चाहता है, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के असली स्वरूप को प्रकट करने वाला हो, ताकि परमेश्वर का नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।